इस देश के नौजवानों को, छात्रों को गरीब और मोहताज बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज बहुत से हमारे नौजवान टहल रहे हैं। हमने देखा हाईली क्वालिफाइड छात्र छात्राएं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक या एमबीए, बीबीए, आज या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता जब मुस्लिम समाज के नौजवान को अपना दामाद बनाते हैं, अपनी बेटी देते हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं। लेकिन जब इस देश के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ एससी, एसटी, ओबीसी या मुस्लिम समाज के लोग नौकरी की बात करते हैं, तो इन सब की आवाज को बंद करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में तलवार खिंच जाए, इस बात को सूचित करने के लिए हिंदू मुस्लिम की दुहाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं। यह है हिंदू मुस्लिम के नारे के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की तरकीब करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा समाज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने लगे और ये देश को लूटने वाले लुटेरे मलाई मारते रहे। राम मंदिर बनाने के लिए आगवानी ने रथ निकाला, वो रथ देश के सभी प्रदेशों में गया, गांव गांव गया। ईद पूजा के नाम पर महिलाओं ने गहना दिया, गरीबों ने भी अपना पेट काट करके रुपया दिया, पैसा दिया। बड़े बड़े धंधा सेठों ने कोई एक कुंतल चांदी दिया तो कोई सोना दिया, अरबों खरबों उछला गया। भगवान दिखावा है, छलावा है, धोखा है। यहां के लिए धर्म हो सकता है, लेकिन पंडित पुजारियों के लिए यह धंधा है। ये मंदिर बना करके लूटते हैं, आपके दान दक्षिणा पर डकैती डालते हैं, आपकी आस्था पर डकैती डालते हैं, आपकी भावना से खिलवाड़ करते हैं। ये इनके लूट का धंधा है। भगवान के नाम पर ये धंधा चला रहे हैं। मंदिर और मंदिर रूपी उद्योग से इनकी दुकान चल जाती है और इनका धंधा बड़ा जोर हो जाता है। मंदिर इनके उद्योग के रूप में काम करती है और इसीलिए मंदिर प्राइवेट के पैसे पर ये डकैती डालते हैं, बेखौफ होकर डकैती डालते हैं। इनको डर नहीं भगवान का, इनको डर नहीं राम का, इनको डर नहीं किसी भी देवी देवता का, क्योंकि जानते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा डाली है। वो जानते हैं कि इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हमने डाली है। अयोध्या का राम मंदिर किस मोहम्मद गोरी ने लूटा? कौन सा मोहम्मद गजनवी ने लूटा? आप तो न मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गजनवी है। ये मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी की औलादे हैं जो मोदी और कागज के रूप में राम के मंदिर को लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं। लोगों की टच में टीम है, उन 15 लोगों में एक भी बैकवर्ड नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, एक भी दलित नहीं है, सभी फॉरवर्ड हैं। और मैं कहना चाहता हूं जो 15 ट्रस्टी हैं, 15 में एक भी एससी ओबीसी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने आए, विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप देकर के आग के आंख में कुछ होकर देश को बेच रहे हैं। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस इसलिए कि अगर उनके लोग भी मारे जाते तो शायद जीरो टॉलरेंस बंद कर देते हैं। उनके लोग तो मारने वालों में से हैं, उनके लोग तो बलात्कार करने वालों में से हैं। भाषा संस्कृति गुंडे माफिया अपराधी जिस तरीके से आज कानून की ठगियां उड़ा रहे हैं, या फिर गुंडे माफिया अपराधियों को वाकई में जमीन दोष कर देता, कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर करा करके उनको अंदर कर देता, लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे गुंडे माफिया अपराधी अवैध समाज के हैं, ऊंची जात के हैं, भाजपा सरकार के द्वारा संरक्षित हैं, भाजपा उनका पोषण कर रही है, बचा रही है। आज ये बदहाली का दौर है। आज देश में हो क्या रहा है, विशेष रूप से छात्र मोर्चा के हमारे नौजवान साथियों को इस पर विचार और मंथन करने के साथ साथ अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करना है। और जो आज घटनाक्रम हो रहे हैं, इनकी जानकारी आप अपने छात्र साथियों को देंगे ही देंगे, युवा पीढ़ी को भी सावधान करेंगे। और जहां से भी आप आते हैं वहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। अपनी पीड़ा, अनुभूति, विचार को
गंवई गांव और झोपड़ी तक शाखा करने का काम करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि आज पूरा देश समस्याओं से अटापटा है। आज पूरे देश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, देश के नौजवानों के सामने रोजी और रोटी के लाले पड़े हैं। सरकारी नौकरियां खत्म सी हो गई हैं। गाहे बेगाहे साल 2 साल में यदि कोई जगह निकलती भी है, विज्ञापन आता भी है, तो उसकी परीक्षा नकल की भेंट चल जाती है, कहीं पेपर लीक आउट हो जाता है। यानी आज तक कोई परीक्षा हुई ही नहीं। सारी की सारी परीक्षाएं या तो नकल की भेंट चढ़ी, या पर्चा लीक आउट हुआ, पेपर चला, जांच बैठी, जांच रिपोर्ट आज तक किसी की आई नहीं, कोई दोषी सजायाफ्ता हुआ नहीं, दोबारा आपकी परीक्षा की नौबत ही नहीं आई। आज साजिश के तहत इस देश के नौजवानों को, छात्रों को गरीब और मोहताज बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज बहुत से हमारे नौजवान टहल रहे हैं, हमने देखा। हाईली क्वालिफाइड छात्र छात्राएं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक या एमबीए, बीबीए, आज या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। मजबूरी में कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई थ्री व्हीलर चला रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, यानी उनके सामने मजबूरी है तो कोई आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहा है। आउटसोर्सिंग की नौकरी में 10,000, 12,500, 15,000, 18,000 मिलता है। इस महंगाई में 10,000, 15,000, 18,000 वाला क्या खाएगा, क्या बचाएगा? अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा? अपने माता पिता और बीवी को कपड़ा कहां से लाएगा? बीमार माता पिता की तीमारदारी कहां से करेगा? सरकार के पास से कोई जवाब नहीं। आज देश की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो बेरोजगारी। इस बेरोजगारी की चक्की में देश की आने वाली पीढ़ी पिस रही है। पढ़ लिख करके भी आज बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। यही नहीं, और यदि भूले दूसरे कभी कोई भर्ती आ ही गई तो उसमें आपके साथ भेदभाव होता है। सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक होने के बावजूद भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके नौकरी से बाहर रास्ता दिखा दिया जाता है।
ये भाजपा के बड़े बड़े नेता मुस्लिम समाज के नौजवान को अपने दिमाग को बना सकते हैं, अपनी बेटी उसको दे सकते हैं, लेकिन इसी हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज के बांटने में भी वो पीछे नहीं रहते। बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता जब मुस्लिम समाज के नौजवान को अपना दामाद बनाते हैं, अपनी बेटी देते हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं। लेकिन जब इस देश के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ SC ST OBC या मुस्लिम समाज के लोग नौकरी की बात करते हैं, तो इन सब की आवाज को बंद करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में तलवार खिंच जाए, इस बात को सूचित करने के लिए हिंदू मुस्लिम की दुहाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं, मस्जिद मंदिर का नारा देते हैं। हम कह रहे मंदिर मस्जिद का उस समय नारा क्यों नहीं होता जब मुस्लिम समाज के नौजवान को दामाद बनाते हैं, बेटियां देते हैं? हिंदू मुस्लिम का नारा उस समय क्यों नहीं चलता जब मुस्लिम समाज के नौजवान को अपना दामाद बनाते हैं, बेटियां देते हैं? इसका मतलब है यह है हिंदू मुस्लिम के नारे के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की तरकीब करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा समाज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने लगे और ये देश को लूटने वाले लुटेरे मलाई मारते रहे, मलाई खाते रहे। आज कोई देश बेचने में व्यस्त है तो कोई मंदिर लूटने में व्यस्त है, कोई देश लूट रहा है, कोई मंदिर लूट रहा है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिन तक राम के नाम की डुगी पीटा, राम मंदिर बनाने के लिए चंदा भी वसूला। 1990-91 से राम मंदिर बनाने के लिए यादवानी ने रथ निकाला। वो रथ देश के सभी प्रदेशों में गया, गांव गांव गया। ईद पूजा के नाम पर वो मंदिर में ईटा लगेगा, पूजन के नाम पर महिलाओं ने गहना दिया, गरीबों ने भी अपना पेट काट करके रुपया दिया, पैसा दिया। बड़े बड़े धंधा सेठों ने कोई 1 कुंतल चांदी दिया तो कोई सोना दिया, अरबों खरबों वसूला गया। 90-91 से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर बनने के आदेश होने तक, यानी 2020-22 तक जो अरबों खरबों की वसूली हुई, वो पैसा कहां चला गया? वो पैसा कहां चला गया? अरबों खरबों। ये तो ट्रस्ट ने बनवाया और ट्रस्ट ने अलग से चंदा लिया, यानी जो पहले 90-91 से पैसा कलेक्ट हुआ था 2020-22 तक, वो अरबों खरबों का संपदा था, वो कहां चला गया? उसे कौन डकार गया? इसीलिए मैं कहता हूं भगवान दिखावा है, छलावा है, धोखा है। ये आपके लिए धर्म हो सकता है, लेकिन इन पंडित पुजारियों के लिए यह धंधा है। ये मंदिर बना करके लूटते हैं, आपके दान दक्षिणा पर डकैती डालते हैं, आपकी आस्था पर डकैती डालते हैं, आपकी भावना से खिलवाड़ करते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। इनको भगवान का डर नहीं है, हमको आपको डर दिखाते हैं। भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान आपको साथ देंगे, भगवान आपकी बिगड़ी आपकी काम भी डाल देंगे। भगवान को खुश रखो, आपका भला करेंगे।
पढ़ने वाला लड़का कहेंगे तुम पास हो जाओगे, नौकरी नहीं मिली तुमको नौकरी मिल जाएगी। ये भगवान का बहाना दिखा करके आपको दुनिया भर का लालच देते हैं, लेकिन इनको भगवान का डर नहीं। अगर इनको भगवान का डर होता तो भगवान के ऊपर चढ़ाए गए धन, पैसे, रुपए को, ये जो करोड़ों करोड़ रुपए के डकार गए, ये डकैती नहीं जानते हैं। ये जानते हैं ये भगवान नहीं है, ये इनके लूट का धंधा है। भगवान के नाम पर ये धंधा चला रहे हैं। अगर सही में धर्म करते तो धर्म में आस्था व्यक्त करने वाला व्यक्ति कभी धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करता, धर्म के नाम के आए हुए पैसे की डकैती नहीं जानता। इसका मतलब है धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। आप देखते होंगे कोई उद्योग लगाता है, 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता है, पैसा आता है तो उसके बाद फिर छोटा मोटा उद्योग लगाता है, 10-20 साल मेहनत करता है, तब उसमें लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, तब उसको फायदा मिलना शुरू होता है। लेकिन ये ऐसा उद्योग है, राम मंदिर या किसी भगवान के नाम पर बनाया गया मंदिर एक ऐसा उद्योग है जिसमें इनका एक कानी कौड़ी नहीं लगती। आस्था की दुहाई देकर के लोगों से चंदा लेते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके मंदिर बनाते हैं, और जब मंदिर बन जाता है तो घर बैठे बिना लागत लगाए मंदिर रूपी उद्योग से इनकी दुकान चल जाती है और इनका धंधा बड़ा जोर से हो जाता है। मंदिर इनके उद्योग के रूप में काम करती है और इसीलिए मंदिर पर आए हुए पैसे पर ये डकैती डालते हैं, बेखौफ होकर डकैती डालते हैं। इनको डर नहीं भगवान का, इनको डर नहीं राम का, इनको डर नहीं किसी भी देवी देवता का, क्योंकि जानते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा डाली है। वो जानते हैं कि इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हमने डाली है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा डाला है वो बड़ा है कि भगवान राम बड़े हैं। राम तो पत्थर की मूर्ति है, और प्राण प्रतिष्ठा किसने डाला? पंडित जी ने, मोदी जी ने डाला और आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने डाला। प्राण प्रतिष्ठा डालने कौन आए थे? मोदी जी और भागवत जी। तो लूटा कौन? आरएसएस और भागवत जी। आरएसएस, भागवत जी और मोदी जी की टीम। ट्रस्ट में किसने किसको बनाया? कौन ये जो ट्रस्ट में बनाए गए इनको मनोनयन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री ने किया, माननीय प्रधानमंत्री ने किया। भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे को चंपक जी ने चपत लगा दिया। अब जब देख लिया कि अब मोदी जी फंस सकते हैं, भाजपा फंस सकती है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत फंस सकते हैं, तो केंद्र काले से टेलीफोन आता है कि भाई चंपक जी इस्तीफा दे के चले आओ, इस्तीफा दे के चले आओ। यानी जांच हो रही, जांच से बच जाओगे। उनके बुलाने का मतलब यह है कि छोटी मछली पकड़ी जाएगी, और ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं केंद्रीय काले चले जाए तो आरएसएस मोहन भागवत जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बचा लेंगे। यही हुआ भाई। ये इतिहास में पढ़ाया जाता था कि सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनी और गोरी ने लूटा। आज तो ना मोहम्मद गोरी है ना मोहम्मद गजनी है, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर किस मोहम्मद गोरी ने लूटा? कौन सा मोहम्मद गजनी ने लूटा? आज तो ना मोहम्मद गोरी है ना मोहम्मद गजनी है। ये मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी की औलादे हैं जो मोदी और भागवत के रूप में राम के मंदिर को लूट
लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं। साथियों, हमें आपको तो मुस्लिम का नाम लेकर खतरा करते हैं, खतरा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यानी दूरी पैदा करते हैं, अरे तो रिश्ता बनाते हैं। हम तो कहेंगे सोमनाथ मंदिर फला नहीं लूटा, हम कहेंगे अयोध्या का राम मंदिर किसने लूटा, अयोध्या का राम मंदिर किसने लूटा। यहां तो ना मोहम्मद गजनवी आए, ना मोहम्मद गोरी आए, यहां तो आए मोहन भागवत जी और माननीय मोदी जी के दूत आए, चंपत राय आए, अनिल मिश्रा आए, और कौन कौन आए। 15 लोगों की ट्रस्ट में टीम है। उन 15 लोगों में एक भी बैकवर्ड नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, एक भी दलित नहीं है, सभी फॉरवर्ड हैं। और मैं कहना चाहता हूं जो 15 ट्रस्टी हैं, 15 में एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। तो लूटा किसने? अब जो एक यादव का नाम आ रहा है वो चंपत राय जी का ड्राइवर था। चंपत राय जी का ड्राइवर कौन सा? चंपत राय जी। जितने भी लूट में आज नाम आए हैं ये सब चंपत राय जी द्वारा रखे गए थे, क्योंकि वही ट्रस्टी के मास्टर थे, वही व्यवस्थापक थे। राम मंदिर बनाने से लेकर के शिलान्यास, लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा, दर्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब चंपत राय जी की टीम करती रही है। बिना इनके अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों रुपए का वारा लगा हुआ, हीरा मोती सोने चांदी जवाहरात गायब हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस ट्रस्ट में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नामित किया था जो लूट करके ये पैसा अपने आकाओं तक पहुंचाया करते थे। साथियों, आज सीधे सीधे इस देश को कंगाल बनाया जा रहा है, गरीब बनाया जा रहा है। देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं मिलनी है। जिन विभागों में नौकरी मिलनी चाहिए थी वो सरकारी विभाग एक एक करके बेचे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने आए थे। विश्व गुरु बनाने का लालीपाप देकर के आग के आंख में धूल झोंककर देश को बेच रहे हैं। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया गया। चिड़िया चुकर नहीं की। राम मंदिर तो बहुत छोटा उसके सामने, राम मंदिर से आगे बहुत छोटा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए देश के, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। ये सरकारी विभाग थे जिसमें नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरियां मिलती। अरबों खरबों की शपथ, करोड़ों के भाव अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। और धर्म के नाम पे पागल होकर के इस देश का SC ST OBC भी इनको सत्ता में बैठाने में बहुत भागीदार रहा है। सोचो, हिंदू की दुहाई देकर के इन्होंने आपका वोट ले लिया, सत्ता में बैठने के बाद क्या किया? आपकी
आपके बेटे बेटियों की नौकरी छीन ली। ये पढ़े हुए जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं हैं, इनको सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया। यही नहीं, पहले तो कभी समूह का असर काटा जाता था, एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था। आज भी समूह का असर काटा जा रहा है, एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल क्या है? नॉट फाउंड सुटेबल क्या है? अधिक प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी, सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल वही फार्मूला है जिस फार्मूले पर कभी एकलव्य का अंगूठा काटा गया, जिस फार्मूले पर कभी समूह का असर काटा गया। अब तो विश्वविद्यालयों में भी, अभी तक तो नौकरी नहीं था नॉट फाउंड सुटेबल, अब तो हायर एजुकेशन में भी SC ST OBC समाज के नौजवान अगर पढ़ना चाहते हैं तो भले एंट्रेंस एग्जाम में वो टॉप क्यों ना करें, लेकिन एडमिशन के टाइम में SC ST OBC के प्रतियोगी छात्राओं को एंट्रेंस परीक्षा में टॉप करने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको एडमिशन से वंचित किया जाता है। अभी तो केवल नौकरी से वंचित किया जाता था, अब शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यानी गांव के स्कूल बंद किए जाने का प्रमाण जारी हो रहा है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, गांव में न रहेगा स्कूल, न गांव गरीब बच्चे पढ़ेंगे। और अगर कोई भूल चूक के पढ़ के निकल भी गया तो हायर एजुकेशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके हम इनको उच्च शिक्षा से वंचित कर देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, समझना होगा। क्या है लिटरल एंट्री? क्या है? धोखा है। लिटरल एंट्री क्या है? धोखा है। कॉलेजियम क्या है? धोखा है। लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 340 IAS बनाए। इन 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। मतलब SC ST OBC या मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। कौन? आरएसएस और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार, घर परिवार के लोग। 340 IAS में एक भी नहीं। ये इनका हिंदुत्व प्यार है। क्या SC ST OBC केवल वोट देने के लिए हिंदू, हिस्सेदारी के लिए वो हिंदू नहीं रह जाता? स्वाभाविक रूप से वो आपको हिंदू नहीं मानते। अगर हिंदू मानते होते तो आपको सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं करते। अगर हिंदू मानते होते तो नॉट फाउंड सुटेबल का फार्मूला लगाकर आपको सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा से वंचित करने का पाप नहीं करते। अगर आपको हिंदू मानते होते तो लिटरल एंट्री में भी आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होती। आज कॉलेजियम सिस्टम लिटरल, जिस प्रकार से लिटरल एंट्री में इनका मनमाना चलता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वैसे कॉलेजियम सिस्टम में भी जज मनमाने तरीके से नियुक्त किए जाते हैं। जज एक हाथ शेड्यूल कास्ट होगा, एक हाथ बैकवर्ड क्लास, नहीं सारे के सारे फॉरवर्ड। यानी सरकार भी इनकी, कॉलेजियम सिस्टम से IAS भी इनके, लिटरल एंट्री के नाम पर IAS भी इनके, कॉलेजियम से जज भी इनके। कहां जाओगे?
जिस न्यायपालिका का आपको बड़ा घमंड था कि हम न्यायपालिका में जाएंगे, न्यायपालिका में भी घमंड रखा है। न्यायपालिका में भी 90% जज के पदों पर यही फार्वर्ड क्लास के लोग बैठे हुए हैं। कैसे आपका भला करेंगे? कभी आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो सकता। हाँ, बन के हिंदू बन के ठेक भाई चलाओ, हिंदू के नाम पागल होकर के और भाजपा की सरकार बनाओ, एक एक करके आपको बलिया कर देंगे। आपके बेटे बेटियों की नौकरी छीन लिया, शिक्षा छीन रहे हैं, शिक्षा महंगी करके आपको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। पहुंच भी गए तो नॉट फाउंड सुटेबल फार्मूले से आपको वंचित करेंगे। और इसके साथ ही साथ आज न्यायपालिका में भी कोई सेक्शन नहीं, जिसको जज की टीम चाहे, कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, वो भर लेंगे अपने परिवार नातेदार को, या अफसर का जो सिफारिश आए उसको, या प्रधानमंत्री जिसमें कृपा हो जाएगी उसको, यानी चोर चोर मोसेरेबाजी। सरकार से लेकर न्यायपालिका तक सब एक और विशेष के लोग बैठ रहे हैं। आपको रिश्तेदारी कहां मिलेगी? सम्मान कैसे मिलेगा? स्थान कैसे मिलेगा? डकैती धली जाने को रोक कैसे लगेगा? उम्मीद मत करना। धर्म के नाम पर जिस तरीके से SC ST OBC के लोग पागल होकर के इस सरकार को बनाए हैं, वो सरकार एक एक करके सबको दफना देगी। आप उठ भी नहीं कर पाओगे, किसी न्यायपालिका दरवाजा भी नहीं खटखटा पाओगे। खटखटाने गए भी तो उनके मौसेरे भाई बैठे हुए हैं, वो वही करेंगे जो सरकार ने आपके साथ किया है, उसी को आगे बहाल रखिए। आज साथियों, आपको मालूम है, ये तो भी केवल छात्र के विषय में बताया, ये पूरे देश को कंगाल बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री खुद अपनी पीठ थपथपाते और कहते हैं, हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल दे रहे हैं। आखिर सोचो, देश के 80 करोड़ परिवार जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है, क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS IPS जज या वैज्ञानिक बनाने के कभी सपना देख पाएगा? 5 किलो 10 किलो चावल पर जीवन बिताने वाला 80 करोड़ परिवार क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कभी सपना देख पाएगा? नहीं। इसका मतलब जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जीवन बिता रहा है, वो गरीबी, लाचारी, बदहाली के चलते अपने बेटों के भविष्य का सपना भी नहीं देख पा रहे। आज वो क्या रहा है? रोजाना महंगाई बढ़ती है। ये 2014 में भाजपा के लोग महंगाई रोकने के नाम पर सरकार बनाने की आपसे मांगा था। कब? जब डीजल 56 रुपया लीटर था 14 में, पेट्रोल 60 और 62 रुपये लीटर, गैस सिलेंडर जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर होता है वो 250 रुपये या 300 रुपये में, 300 रुपये 300 कुछ रुपये। आज कहां पहुंच गया? 1000 के ऊपर। डीजल पेट्रोल सैकड़े के ऊपर। यही महंगाई रोक रहे हैं। जो 14 साल के दूने से भी ऊपर हो गए, ये महंगाई रोकना है।
नोटबंदी के माध्यम से जो पूरा बैंक खाली कर दिए, पैसा कहां चला गया? अभी अरबों खरबों का सोना बेच दिए, कौन हिसाब देगा? जब 2022-23 में महामारी आई थी, कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए केयर फंड बनाया था। 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उसमें है। वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? कोई हिसाब किताब? कोई है हिसाब किताब मांगने वाला या देने वाला? उसको उसके कानून बना दिए कि कोई भी उस पर आरटीआई डाल करके सूचना नहीं मांग सकता। ये है गोरा धंधा, ये है लूट का धंधा। आप लड़ते रहो, आप अपने हिंदू मुसलमान आप अपने लड़ते रहो, और ये अपने पूरे देश को लूटते रहेंगे, देश को खजाना खाली करते रहेंगे, देश को बर्बाद करते रहेंगे, देश को तबाह करते रहेंगे, देश को गरीब लाचार बेबस बनाते रहेंगे, आपके नौजवानों की नौकरियां छीनते रहेंगे, बेरोजगार बनाते रहेंगे। आज यही हो रहा है। अरे डीजल आज महंगा हो रहा है। डीजल कौन यूज कर रहा है? खेती करने वाला किसान। खेती सही करना है तो, ट्रैक्टर से खेती करना है तो, अब तो हल बैल लोग काम करते हैं, तो सब छोटी जोत वाला भी है तो ट्रैक्टर से जितवा लेता है। सोचता है कौन 12 महीना बैल को बांध में खिलाएगा, 1 घंटे पैसा दो, किराया दो, जितवाओ। यानी ट्रैक्टर का डीजल, ट्यूबवेल का डीजल कौन प्रयोग करता है? किसान प्रयोग करता है। या नौजवान मोटरसाइकिल चलता है, गांव के नौजवान ज्यादातर मोटरसाइकिल चलते हैं। ये बेरोजगारी किस पे जा रही है? ये महंगाई की कीमत से कौन पीड़ित हो रहा है? आज तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस देश को बर्बाद करने का। यही नहीं, आज कहने के लिए किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। चुनाव में वादा भी किया था किसानों को हम लाभकारी मूल्य देंगे। आज तक 1 टका नहीं मिला किसानों को लाभकारी मूल्य। जब तक किसान के खेत में उत्पाद पैदा होता है तब तक क्या नजर रहते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल से चौपट कर रहे हैं। ये किसानों पर आफत का पहाड़ एक अलग से टूटा है। रोजाना हमारी बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही है। 1 दर्जन 2 दर्जन नौजवानों की रोज हत्या हो रही है। वो नौजवान कौन है जिनकी हत्या हो रही है? SC ST OBC समाज के लोग। वो बेटियां बहन बेटियां किस समाज की हैं? हमारे SC ST OBC समाज की हैं। कहीं भी हो, आपके हरदोई की घटना हो, फतेहपुर की घटना हो, मानीपुर की घटना हो, या वाराणसी की घटना हो, ये सब कोई ऐसी समाज की है, कोई बैकवर्ड समाज की है। आज ये बलात्कारी, दुराचारी या नौजवानों की हत्या करने वाले हत्यारे कौन है? ये भाजपा संक्षिप्त गुंडे माफिया अपराधी है, जिनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने से बचती है, उल्टे इनको बचाने का पाप करती है। अगर सरकारी कानूनी कार्रवाई हो जाती, सरकार के स्तर से कानूनी कार्रवाई हो जाती, तो पूरे प्रदेश के नौजवानों को हरदोई को चुनने की क्या जरूरत पड़ती है? पूरे प्रदेश के नौजवानों को फतेहपुर जाने की जरूरत क्या पड़ती है? पूरे प्रदेश के लोगों को गाजीपुर विश्वकर्मा लड़की के साथ जो बलात्कार हत्या हुआ वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो हमने एक उदाहरण दिया। रोज
इस प्रकार के दर्जनों एससी एसटी ओबीसी समाज के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं और एससी एसटी ओबीसी समाज की महिलाओं बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, दुराचार का शिकार बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके बलात्कार के बाद उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। ये हो रहा है। क्या यही धर्म है? क्या हिंदू बनने की सजा यही है? आपने वोट दिया, उसके एवज में क्या आपको यही मिलना बाकी रह गया था? सोचिए, ये भूखे भेड़िए किस हद तक नीचे गिरकर काट के बेटे बेटियों का कत्ल करा रहे हैं, बेटों को भरवा रहे हैं तो बेटियों के साथ बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। अपराधी एक जात विशेष वर्ग विशेष के हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कोई भाजपा का बलात्कारी है तो कोई भाजपा के नेताओं के द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए पुलिस जाकर के भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती है, सत्ता के सामने उसको घुटना टेकना पड़ता है। आज ये है बदहाली का दौर। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 47,764 स्कूल बंदी की सूची में थे। पहले चरण में 7200 स्कूल बंद किए जा रहे थे, कोई नहीं निकला। और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल प्रदेश मुख्यालय पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया, सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदर्शन धरना प्रदर्शन हुआ। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया डीएम के द्वारा। बाइक रैली के माध्यम से जहां जहां स्कूल बंद थे वहां हमारे कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल करके अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। यद्यपि स्कूल बंद तो बंदी का फैसला वापस हुआ, लेकिन अध्यापकों का टोटा आज भी है। स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं, स्कूल में टीचर है ही नहीं। यही नहीं, जो है भी 29 विभागों के रिपोर्टिंग उनको करनी रहती है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले अध्यापकों को छूटा जानवरों के लिए जो गौशाला में जानवर रहते हैं उनको चारा इकट्ठे करने की जिम्मेदारी दी है। यानी जो है भी भूले उसे कोई टीचर है भी तो पढ़ाने के उसके पास समय नहीं। सरकार उससे इतना बेगारी लेती है कि उस बेगारी की रिपोर्ट करते करते उससे पसीना छूट जाता है, पढ़ाने के उसको समय नहीं मिलता। आज पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। मोदी योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस इसलिए कि अगर उनके लोग भी मारे जाते तो शायद जीरो टॉलरेंस बंद कर देते हैं। उनके लोग तो मारने वालों में से हैं, उनके लोग तो बलात्कार दुराचार करने वालों में से हैं। भाजपा संसदीय गुंडे माफिया अपराधी जिस तरीके से आज कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार में अगर थोड़ी भी लोकवाद होती या तो कुर्सी छोड़ देता या तो गुंडे माफिया अपराधियों को वाकई में जमीन दोष कर देता, कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर करा करके उनको अंदर कर देता। लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे गुंडे माफिया अपराधी अवैध समाज के हैं, ऊंची जात के हैं, भाजपा सरकार के द्वारा संरक्षित हैं। भाजपा उनका पोषण कर रही है, बचा रही है। आज ये बदहाली का दौर है। आज हमारे छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों को केवल पदाधिकारी बनने तक यही सीमित रहना है। आज जो जन समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ लड़ना भी है।
हम लोग पहले विश्वविद्यालय में थे, छोटी छोटी बात पर धरना प्रदर्शन आंदोलन होता था। अगर चार आने की फीस बढ़ती थी, 25 पैसे की फीस बढ़ती थी, तो बड़े बड़े 25 पैसे के धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाता था। विश्वविद्यालय सारे एक हो जाते थे। आप तो 500 रुपए से सीधे 5000 हो जाता है, 400-450 रुपए 4500 हो जाता है, 5500, 550 हो जाता है। आप कोई किसी विश्वविद्यालय में कोई छात्र छूटक नहीं करता। हम भी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, अगर 25 पैसा भी बढ़ जाता था, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, कानपुर, सारी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता एक हो जाते थे। आज तो विश्वविद्यालय से भी आंदोलन खत्म हो गया है। आज समस्याएं 10 समस्याएं हैं, समस्याएं मुंह बाहर खड़ी हुई है, सब इसके बारी बारी शिकार हो रहे हैं। आज सामूहिक रूप से सबको एक होकर के इस निगम्मी सरकार के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। छात्र इसकी अगली कड़ी हो सकता है, क्योंकि राजनीति ABCD की शुरुआत भी विश्वविद्यालय से ही होती है। यद्यपि हम पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई करना हमारी पहली जिम्मेदारी तो है, लेकिन अन्य जिम्मेदारियों से भी हम आंख नहीं मूंद सकते। अन्य जिम्मेदारियों पर भी हमें फोकस करना ही करना है। आज आप जानते हो, सरदार भगत सिंह का नाम आपने सुना है? सरदार भगत सिंह युवा थे, देश की आजादी के लिए फांसी करते हुए चूम गया था, यानी शहीद हो गए। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? भगवान जो मानता है भगवान है, उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। ये सरदार भगत सिंह का वर्जन है। यानी जहां कायरता होती है, बुद्धि होती है, जिनको अपनी ताकत भरोसा नहीं होता है, जहां वो फेल होने लगते हैं, वहां कहते हैं चलिए भाई, राम को जो बताओ करेंगे। राम उसे नहीं दिखाई पड़ते। आदमी अपनी असफलता को छिपाने के लिए राम का सहारा लेता है या किसी भगवान का सहारा लेता है, जबकि सही माने में भगवान तो कोई है नहीं। ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, जिसको दान दक्षिणा को लूटने वाले लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करके अपना धंधा चलाने के लिए एक माध्यम बना रखा है। हमारे आपके धंधा, हमारे आपके धर्म हो सकता है, लेकिन उनके लिए धंधा है। इससे साथियों, ये भाग्य, भगवान, धर्म और कर्म, ये सब छलावा है, दिखावा है, ढोंग है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का भरपूर मनोयोग के साथ निर्वहन करिए, वही आपका धर्म है। इसके सिवाय और सब बकवास है, ढोंग है, मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। इसलिए साथियों, मैं अपने छात्र साथियों से अपील करता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ रही है। आज आप अपनी
कसौटी पर खरा उतरने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इन अपेक्षाओं के साथ हम छात्र मोर्चा के साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि भविष्य में छात्र मोर्चा संघर्षों के माध्यम से अपनी पहचान न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में स्थापित करने में कामयाब हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय संविधान।